प्रदर्शित करें। आज इस भारत अस्मिता नेशनल अवार्ड में मैं सबसे पहले यहाँ इस अवार्ड के हमारे मुख्य अतिथि भारत के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानीय चीफ जस्टिस सम्मानीय बालकृष्णन साहब, भारत अस्मिता अवार्ड के चेयरमैन माननीय सेशन साहब, डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं MIT के, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय इस अवार्ड के जो जूरी हैं, और आज मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सम्मानीय बकुल डोगलिया जी को, राज देसाई जी को और हमारे साथी पांडा जी को, जिन्हें आज यह अवार्ड मिला। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च तथा भारत अस्मिता नेशनल अवार्ड के चयन समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से मुझे आज इस स्थान पे यहाँ आपने बुलाया, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जिसकी अपनी पहचान और गौरव है देश के अंदर। यह अवार्ड व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए खुशी, गौरव और संतोष का विषय है। इसे मैं छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित करना चाहता हूं, जिनके प्रतिनिधि के नाते मैं यहां आया हूं। वास्तव में यह सम्मान छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 10 लाख जनता का सम्मान है। मैं यहां उपस्थित आयोजन और सभी यहां उपस्थित इस आयोजन समिति के विभिन्न जिम्मेदारी निभाने वाले विद्वजन, मीडिया के साथियों और आप सबका, जो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विशिष्ट आमंत्रित गण उपस्थित हैं, छात्र छात्राएं, आप सबका छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत कम समय में छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी जानकारी, क्योंकि नया राज्य जिसका जन्म 2000 में हुआ, 7 साल की इस यात्रा में छत्तीसगढ़ बहुत सारी विसंगतियों को लेकर एक रीजनल इम्बैलेंस का शिकार छत्तीसगढ़, जहां पे गरीबी सीमा के नीचे 45% लोग रहते हैं, वो छत्तीसगढ़ जिसकी यदि हम पूरे देश के नक्शे के अंदर देखें तो आबादी के हिसाब से सिर्फ 2% हमारे यहाँ रहते हैं, मगर छत्तीसगढ़ के इस आबादी का 45% अनुसूचित जाति जनजाति का है, 32% ट्राइबल और 12% कास्ट के लोग, ऐसे 45% SC/ST का पॉपुलेशन है। वो छत्तीसगढ़ जो 50% फॉरेस्ट कवर्ड है, जंगल साल, सैगून, इमली, महुआ, कुसुम, आंवला, हर्रा, बहर्रा के ऐसे खूबसूरत पेड़ हैं, ऐसे खूबसूरत जंगल हैं कि दुनिया के अंदर उससे खूबसूरत कहीं पे जंगल या पहाड़ आपको नहीं मिलेगा जो छत्तीसगढ़ में है। बस्तर की खूबसूरती, सरगुजा की खूबसूरती मैं बताना चाहता हूं, और देश का ऐसा भूभाग है जो 45 से 50% फॉरेस्ट कवर है। छत्तीसगढ़ की आबादी देश की आबादी का 2% है, मगर मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि देश का 16% आयरन ओर छत्तीसगढ़ के पास है, देश का 19% कोयला छत्तीसगढ़ के पास है, देश का 25% डोलोमाइट छत्तीसगढ़ के पास है। ये छत्तीसगढ़ की ताकत है, ये छत्तीसगढ़ का पोटेंशियल है, और जो चुनौती हमें मिली है उसे हम अवसर मान के इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे बढ़ने का काम हमने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य जिसके बारे में आप सोचते होंगे कि फाइनेंशियली इस राज्य को हमने कैसे मैनेज किया, आज जहां हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना करें और उस तुलना में आप देखेंगे कि उनके बजट का 70% ऑफ टोटल बजट किसी भी राज्य की तुलना करें, कहीं 65%, कहीं 70%, कहीं 72% स्थापना व्यय पे खर्च होता है, मगर हमने कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ में वित्तीय अनुशासन करके इसे 32% तक इस 4 सालों में हमने इसको मेंटेन किया है। नॉट मोर देन 32%। छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जो इसे छोटे राज्य के रूप में भी इसे मेंटेन करके रखा है। और वित्तीय अनुशासन में हमने जो हमारे
प्राथमिकता के जो सेक्टर हैं, हमने कोशिश की है कि सोशल सेक्टर में, सामाजिक सेक्टर में हमने 37% का बजट हमने उधर डाइवर्ट किया है। और एक भी दिन छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद आज तक इस 7 साल के इस अवसर में कभी भी हमें ओवरड्राफ्ट का सहारा नहीं लेना पड़ा और एक दिन भी वेज एंड मीन्स का एडवांस छत्तीसगढ़ को लेना नहीं पड़ा। फाइनेंशियली हमने कैसे इसको मैनेज किया, ये हम आपको बताना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जो प्रति व्यक्ति आदमी पर कैपिटा इनकम जो 7,600 था, उसको इस अवधि में 2007 आते हमने इसको बढ़ा के 19,640 तक लाया है। ये 7 साल की यात्रा और 4 साल का मुकाम मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस छत्तीसगढ़ को पिछड़ा कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की जन्म के निर्माण के साथ इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट IMR शिशु मृत्यु दर जो प्रति 1000 बच्चों में 95 था, इस 2007 की यात्रा में 4 साल और 7 साल की यात्रा में 95 से घटा के हमने राष्ट्रीय औसत 62 तक लाया है। ये छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए, पिछड़े राज्य के लिए आज वो 62 की प्रतिशत में है। छत्तीसगढ़ का बजट का साइज जो राज्य निर्माण के साथ 5,000 था, अब उसको हमने बढ़ा के 15,000 करोड़ तक लाया है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये बात, सकल घरेलू उत्पाद GDP में कि राष्ट्रीय वृद्धि दर, नेशनल जो ग्रोथ है 13.80 यदि है, वो छत्तीसगढ़ में उसको हमने 15.09 किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में नेशनल जो ग्रोथ रहा है पिछले 4-5 साल का, वो 2.3 से ऊपर नहीं बढ़ पाया, 2.4 तक नहीं आ पाया। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य में एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले 3 साल से 4 साल से 7.58% का ग्रोथ हमने करके दिखाया है। उसके लिए बहुत सारे काम छत्तीसगढ़ में हमने खड़े करके दिखाया है। सोशल सेक्टर में हमने काम की शुरुआत की। आपको ताज्जुब होगा कि छत्तीसगढ़ की आबादी के 60-70% लोगों को जो ट्राइबल हैं, 25 पैसे किलो में आयोडाइज साल्ट उनके घर तक 32 लाख परिवार को पहुंचाते हैं। ये हिंदुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ करता है। और नमक, इसलिए मैं कह रहा हूं, नमक की कीमत शायद आपको ऐसा लगता होगा कि नमक कौन सी बात है जो बहुत बड़ा काम हुआ, मगर उस नमक से वहां के फॉरेस्ट के हमारे वनवासी भाई उसके अपने वनोपज से वहां के बहुमूल्य उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको बदल दिया करते थे। हमने उसको बताया कि तुम्हारा नमक की कीमत 25 पैसे है और तुम्हारा वनोपज की कीमत 25 रुपया और 50 रुपया है। ये बंद हो चुका है। अब फॉरेस्ट के गरीब लोग नमक को नहीं बदलते और हिंदुस्तान के सबसे बड़ी खाद्यान्न सुरक्षा योजना करने का दुस्साहस हमने छत्तीसगढ़ में किया है। छत्तीसगढ़ की आबादी का 70% जो गरीब लोग हैं, नॉट BPL फैमिली, उससे भी ऊपर हटके गरीब लोगों को, छत्तीसगढ़ की आबादी की 2 करोड़ 10 लाख है, उसमें से 1 करोड़ 25 लाख लोगों को 3 रुपये किलो चावल, 35 किलो चावल हर माह 3 रुपये मिलेगा। ये हमने योजना 827 करोड़ की योजना छत्तीसगढ़ में दी है। पूरा गरीब परिवार छत्तीसगढ़ का, गरीबी में रहने वाला परिवार आने वाले समय में इस योजना का लाभ लेगा। और इस योजना के साथ साथ हमने छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना में एक बड़ा काम खड़ा किया है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज यदि मैं पुणे में आपके बीच इस सब बात को बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ ने 1 जनवरी 2008 को हमने घोषणा किया है कि अब आने वाले 30 साल छत्तीसगढ़ में कभी बिजली कटौती नहीं होगी, जीरो पावर कट स्टेट फॉर नेक्स्ट 30 ईयर। 1 साल या 2 साल के लिए नहीं, आने वाले 30 साल के लिए डॉक्टर रमन ने सार्वजनिक सभा में खड़ा होकर कहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक लाइन के लिए कभी छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती नहीं होगी। और 2010 आते आते छत्तीसगढ़ 10,000 मेगावाट एडिशनल पावर जनरेशन करेगा। यह हिंदुस्तान में हम पावर हब बनने के लिए उस दिशा में सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में 40,000 मेगावाट पावर जनरेशन के सिर्फ MOU नहीं किए हैं। 1,20,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सेक्टर में, सिर्फ पावर के सेक्टर में, स्टील के सेक्टर में, एल्युमिनियम बॉक्साइट के मामले में और डायमंड के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए हमने लार्ज स्केल में काम किया है। जिस छत्तीसगढ़ की आबादी हिंदुस्तान की आबादी का सिर्फ 2% है, वो छत्तीसगढ़ देश का 27% स्टील बनाता है। आपको ताज्जुब होगा, आपकी जानकारी भी नहीं होगा, स्टील और स्पंज आयरन हिंदुस्तान के टोटल प्रोडक्शन का 27% छत्तीसगढ़ निर्माण करता है। हिंदुस्तान के एल्युमिनियम का जो टोटल प्रोडक्शन राष्ट्रीय स्तर में है, उसका 30% हम छत्तीसगढ़ में उत्पादन करते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो हमारी पोटेंशियल है, छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट का उत्पादन है,
देश के सारे उत्पादन का 15% सीमेंट प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में करता है और आने वाले 5 साल, 7 साल, 8 साल के अंदर सीमेंट, स्टील और एल्युमिनियम और पावर के सेक्टर में ये छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के 4 राज्य जो आज प्रथम पंक्ति में हैं, उसमें हम पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर रहेंगे। ये मैं मुख्यमंत्री के नाते आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं। ये क्षमता है छत्तीसगढ़ में। और मैं मजाक करता हूं कि छत्तीसगढ़ का चूंकि वर्षों तक विकास में हम पिछड़े रहे, इतना पोटेंशियल है छत्तीसगढ़ में, इतना कोल का भंडार है, इतना एल्युमिनियम है, इसके उपयोग हम करने में चूक रही। आज वो छत्तीसगढ़ तेजी के साथ, गति के साथ आगे बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ का कल काफी सुनहरा है। वहां के लोगों को गरीबी दूर करने के लिए उपाय हमने कहा है। उस पूरे क्षेत्र में विकास के लिए सिर्फ हम पावर कोयले से नहीं बना रहे, हम छत्तीसगढ़ में 1600 से ज्यादा राइस मिल है। धान के भूसे से हम 250 मेगावाट पावर जनरेशन कर रहे हैं। आपको ताजुब होगा, 250 मेगावाट पावर जनरेशन सिर्फ धान के छिलके से हम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जिसने 25 करोड़ जेट्रोफा, जिसे छत्तीसगढ़ में रतन जोत कहते हैं, 25 करोड़ जेट्रोफा का प्लांटेशन किया। और मैं जिस गाड़ी टाटा सफारी में चलता हूं पिछले 1.5 साल से 100% बायोडीजल जेट्रोफा के बने हुए डीजल से मैं चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। और आने वाले 2 साल के बाद छत्तीसगढ़ के सारे ट्रक, सारे हमारे बसेस, सारे हमारे पंप सेट हमारे छत्तीसगढ़ के रतन जोत से निकले हुए डीजल से चलेगा। और हमने नारा दिया है छत्तीसगढ़ में कि डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से। और इसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया। और इस नारे को डॉक्टर रमन अकेला नहीं लगा रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने छत्तीसगढ़ में आके 250 करोड़ का हमारे साथ एमओयू साइन किया है। और उन्होंने कहा है कि जितना जेट्रोफा प्लांटेशन आपने किया है, जितना सीड आप लाएंगे, जितना ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, जितना R&D में आप काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। इसका मतलब अब हिंदुस्तान के लोग जाग चुके हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की नींद खुल गई है, रेलवे वालों की नींद खुल गई है। ये सारा सिस्टम हिंदुस्तान में रतन जोत बायोडीजल से, जेट्रोफा के ऑयल से हिंदुस्तान की टोटल डीजल के डिमांड का हम 10 से 20% उत्पादन हिंदुस्तान में कर सकते हैं। और ये उत्पादन करने में हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ ने पहल की है और हम सफल हुए हैं। इसकी सफलता के लिए इस देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया। आज समय बहुत कम है, मुझे 2 या 2.5 मिनट कहा गया। मैं शायद मेरे वीडियो में मेरी आवाज भी खराब थी, इसलिए मैं थोड़ा 1 मिनट आपसे ज्यादा ले रहा हूं। बहुत छोटा राज्य है, बहुत पिछड़ा राज्य है, बहुत काम करने की तमन्ना है, बहुत आगे बढ़ने की इच्छा है। मगर एक विषय में अपनी स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, जिस विषय में देश में हमेशा शंका के दृष्टि से छत्तीसगढ़ को देखा जाता है। मुझे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से जूझ रहा है, बहुत हिंसा हो रही है, बहुत लोग मर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही है। मैं इस सार्वजनिक सभा में आपको बताना चाहूंगा, माननीय हमारे मुख्य न्यायाधीश जी बैठे हैं, सेशन साहब बैठे हैं और सारे कराड़ साहब जैसे प्रमुख लोग बैठे हैं आपकी उपस्थिति में, कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान को नक्सल हिंसा से लड़ने के लिए बस्तर के हमारे आदिवासियों ने रास्ता बताया है। और सलवा जुडुम वो जन आंदोलन है आदिवासियों का, जो AK-47 बारूदी सुरंग के खिलाफ तीर कमान लेके उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये जंगल की आग, ये जंगल के आदिवासी 30 साल से नक्सली हिंसा से ऊब चुके हैं। जंगल का आदिवासी खड़ा हो चुका है और सलवा जुडुम नाम का आंदोलन हिंदुस्तान की धरती पे छत्तीसगढ़ में जन्म ले चुका है और नक्सल हिंसा को ये समाप्त करेगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे यहां ज्यादा लड़ाई हो रही है, ज्यादा लोग मौत हो रही है, हमारी बहुत आलोचना होती है, रोज हमारे बारे में लिखा जाता है जैसे डॉक्टर रमन कोई अपराध कर रहा है। हम खतरे से खेलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए छत्तीसगढ़ की उस धरती पे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जंग को लड़ रहे हैं। अकेले लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत से लड़ रहे हैं, अपने आदिवासियों के बलबूते पे लड़ रहे हैं, अपने पुलिस के बल पर लड़ रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता, दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए यदि आज सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, वो नक्सल आंदोलन, नक्सल हिंसा है। और उस नक्सल हिंसा के लिए मैं डॉक्टर रमन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आपसे कहना चाहता हूं, उस जंग में हम कहीं झुकेंगे नहीं, पूरी ताकत से लड़ेंगे और डेमोक्रेसी की लड़ाई एक दिन हम जीत के दिखाएंगे। यहां कहीं पराजय और किसी भय से मुक्त होकर, डॉक्टर रमन सार्वजनिक सभा में कहता है, मुझे सबसे ज्यादा कहा जाता है कि सुरक्षा बढ़ाओ, कभी भी कुछ हो जाएगा। मैं कहा जब तक डॉक्टर रमन है तब तक चिंता नहीं है, इस हिंसा के खिलाफ हम अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। मुझे आज सम्मानित किया, मेरे बहुत सारे विषय, कभी आप यदि मुझे सिर्फ
स्टूडेंट के बीच बुलाएंगे, कुछ 2-3 विषय पे, वो चाहे बायोडीजल का सेक्टर हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर